हेलो एवरीवन। सेल बायोलॉजी की ये थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका से आगे की कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। कोशिका है क्या चीज़, सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, और कहाँ कोशिका पाई जाती है, क्या उसमें होता है या क्या नहीं होता। ठीक है। और दूसरा ये पढ़ा था केंद्रक क्या चीज़ है, केंद्रक के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब देखेंगे कोशिका के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, किससे मिलकर कोशिकाएं बनी होती हैं। तो देखिए, जैसे मैंने ये बताया कि जैसे मानो ये है कोशिका, ये कोई भी या तो प्लांट की मान लो या एनिमल की। वह फ़र्क एनिमल और प्लांट में ये होगा कि प्लांट की जो कोशिकाएं होगी उसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन जो एनिमल की सेल है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है। तो एक सेल ले ली, इस सेल के अंदर क्या क्या चीज़ है, कौन से इसके अंग है। जैसे मानव शरीर है तो मानव शरीर में अलग है, हृदय है, फेफड़े हैं और भी चीज़ें हैं। तो सारा मिल के एक शरीर का निर्माण करते हैं। वैसे ही कोशिकाएं है, उस मान लो ये एक कोशिका है तो ये मान लो एक कोशिका का पूरा शरीर है। अब ये शरीर किन किन चीज़ों से मिल के बना होता है। जैसे ये बाहर की ओर क्या होती है, कोशिका झिल्ली, चाहे पादप हो या फिर एनिमल, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। उसके अंदर ऑर्गन जो है, यानी ये लिक्विड पदार्थ भरा होता है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इसे बोलेंगे कोशिका द्रव्य। थर्ड, ये जो अंदर है ये है केंद्रक। ये भी मैंने बताया था कि केंद्रक पूरी कोशिका के ऊपर नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक ही। तो ये है केंद्रक। केंद्र के अंदर अपने संरचनाएं अलग अलग आती है। जैसे यहाँ केंद्रिका पाई जाती है और डीएनए, इसमें गुणसूत्र, ये वाली चीज़ें पाई जाती है। ठीक है। अब देखेंगे कि इस ऑर्गन में कोशिका, मैंने बताया कोशिका द्रव्य क्या चीज़ है, ये पढ़ रहे थे अपने। कोशिका द्रव्य यानी जो ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में ये जो कोशिका द्रव्य है, लिक्विड पदार्थ है, बोलेंगे कोशिका द्रव्य या बोल सकते हैं जीव द्रव्य। इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिका हो गई। तो ऐसे सारे ऑर्गन पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो क्या है, कोशिकांग, यानी कोशिका के अंग। तो अब देखेंगे कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। में कोशिकांग कौन कौन से पाए जाते हैं देखेंगे एक एक कोशिकांग के बारे में। तो अब नोट से देखते हैं अपने। जैसे कोशिका द्रव्य क्या है, तो कोशिका में कोशिका कला और केंद्र के मध्य, ये बात मैंने बता दी आपको कि कोशिका द्रव्य और कोशिका कला और केंद्र के मध्य क्या पाया जाता है, पदार्थ जो होता है वो कोशिका द्रव्य होता है। उसमें क्या क्या कह सकते हैं, इसे जीव द्रव्य भी कह सकते हैं। अब कोशिका द्रव्य में कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिसमें कोई सजीव संरचनाएं और निर्जीव संरचनाएं भी पाई जाती है। जैसे ये ऑर्गन है ये सजीव है, कुछ लिक्विड चीज़ें हैं जो अपने शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, इकट्ठी होती जाती है, तो वो क्या है, वो निर्जीव संरचनाएं हैं, तो वो भी इसमें पाई जाती है। अब तरल पदार्थ में जल हो सकता है, ग्लाइकोजन, वसा और अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब गोल्जी काय के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ बताते हैं कि गोल्जी काय की क्या चीज़ है, गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो गोल्जी काय से ये क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है गोल्जी काय के नाम से या फिर डिक्टियोसोम के नाम से आ सकता है कि पादप कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होगी उसे क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम। यानी एनिमल सेल्स में से गोल्जी बॉडी कहते हैं और इसी को प्लांट सेल में क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। खोज किसने की, कैमेलियो गोल्जी ने। अब है क्या चीज़, जैसे कि ये है मान लो केंद्रक। ठीक है, कोशिका केंद्र केंद्रक है। इस केंद्रक के पास में इस हिसाब से संरचनाएं पाई जाती है, चपटी, इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से। अब ये जो संरचना है ये क्या है, गोल्जी बॉडी। ठीक है। तो अब देखते हैं गोल्जी बॉडी है क्या। देखो, यह है कोशिका के केंद्र के पास चपटी नलिकाओं जैसी संरचना होती है। गोल्जी बॉडी में क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, आशय, रिक्तिका और कुंडलिकाएं पाई जाती है। जैसे ये है ना, गोल्जी बॉडी में ये है कुंडलिकाएं, कुंडलिकाएं, कुंडलिकाएं।
ये होता है आशय। और यहाँ पर ये छोटी छोटी ऐसे बनी होती है, ये है रिक्तिका। 3 चीज़ों से मिलकर गोल्जी बॉडी बनी होती है। अब गोल्जी बॉडी क्या काम करती है? तो काम है इसका कोशिका में शर्करा का, प्रोटीन का और पेक्टिन का संश्लेषण करना। अब ये संश्लेषण होगा ना, तो किस चीज़ का कहाँ से क्या संश्लेषण होगा वो देखेंगे। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है ये, ठीक है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उसमें जो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन है वो अब्सेंट है, केवल राइबोसोम को छोड़ के सारे ऑर्गन उसमें अब्सेंट है। तो ये किस में पाए जाएंगे? केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। परंतु आरबीसी, शुक्राणु और पादपों की चालनी नलिका वह प्रोकैरियोट में अब्सेंट हो। ये बात होगी अपनी पहले ही हो गई थी कि शुक्राणुओं में, पादपों की चालनी कोशिकाओं में और प्रोकैरियोट में अब्सेंट होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है। ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, कभी किसी एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। अब कौन से ईयर का था ये नहीं याद नहीं है, कौन से ईयर का ये नहीं पता। उसमें पूछा था कि गोल्जी बॉडी काम क्या करती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन का, ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करती है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करती है ये, ठीक है। लाइसोसोम्स व प्रोक्सिसोम जो होती है ना, उनका निर्माण करते हैं। शुक्राणु के जो एक्रोसोम है उसका, यानी शुक्राणु की जो ये संरचना इस हिसाब से होती है, इस हिसाब से शुक्राणु की संरचना होती है, ठीक है। शुक्राणु में ये जो यहाँ संरचना होती है उसे बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो गोल्जी बॉडी, यानी बहुत सारी गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स होती हैं पहले, वो गोल्जी वैक्यूल्स मिलके गोल्जी बॉडी का निर्माण करती हैं। तो शुक्राणु का एक्रोसोम किसके द्वारा निर्मित होता है? तो किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। अब क्या होता है? अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? आपने सुना होगा कभी आत्मघाती थैली, वो क्या होता है? इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है लाइसोसोम, इसके अंदर जो एंजाइम जो है ना वो इसकी झिल्ली का पाचन कर जाते हैं और ये फट जाती है फिर, ठीक है। इसलिए आत्मघाती, यानी खुद का ही सुसाइड कर लेती है, ठीक है। सुसाइड बेग भी बोलते हैं इसे। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डूवे ने, ठीक है। लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसमें द्रव्य पदार्थ भरे रहते हैं बहुत सारे। इसमें जल अपघटनी एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि जल अपघटनी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। इसमें शर्करा, वसा, प्रोटीन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हैं? इसमें हाइड्रोलिसिस एंजाइम है, लाइपेजेस हैं, प्रोटोएजेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि जल अपघटनीय एंजाइम है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकाओं को क्या करता है? अपघटन कर देता है, यानी जितने भी सेल के अंदर कोई मृत कोशिकांग है उसका और अपघटन करने का कार्य करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन कर देते हैं, जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। इस कारण इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अब है इसके आगे हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन जनरल साइंस में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमान व फ्लेमिंग ने की थी। अल्टमान व फ्लेमिंग। और इसे सर्वप्रथम कीट के अंदर देखा गया, जो कि पेशियां थी कीट की, रेखित पेशियां, उसमें किसने देखा? कोलिकर ने। अब इसमें ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक अर्ध स्वायत्तशासी अंग है, यानी इसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति कोशिका में जीवाणुओं के प्रवेश से मानी जाती है। बेंता ने दी बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? स्वयं का डीएनए पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट सेल्स में पाया जाता है, ये कोई बताने की बात नहीं, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में ये पहले बता दिया, प्रोकैरियोट में पाया ही नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं? दोहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इस हिसाब से होता है, ये बाहरी झिल्ली और अंदर जो झिल्ली होती है वो ऐसी अंगुली जैसे प्रवर्ध लिए होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है। 2-3 है ऑर्गन है डबल मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन कितनी मेम्ब्रेन है। तो एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है न्यूक्लियस,
ठीक है। 3 ऑर्गन है वो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। कुछ जैसे कि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें जो बाहरी झिल्ली है वो कैसी होती है, चिकनी होती है, और जो आंतरिक झिल्ली है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है। अब ये पढ़ा होगा F1 कण जो है इस क्रिस्टी, ये जो प्रवर्त निकले होता है ना, इसके ऊपर पाए जाते हैं F1 कण, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये बता दिया प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। ठीक है। ये जो भाग है क्रिस्टी के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है मैट्रिक्स। क्रिस्टी के जो बीच ये क्रिस्टी है और ये जो भाग है ना, ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स भाग कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन में फॉस्फोलिपिड आरएनए के साथ साथ डीएनए व 17 प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको कि ये केवल माइटोकॉन्ड्रिया है। मैंने बताया था ना पहले कि जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं और यूकैरियोट सेल्स में एक कॉमन ऑर्गन पाया जाता है, वो है राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोट सेल्स हैं उसमें 17 पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स हैं उसमें 70 भी पाया जाता है और 80 भी पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें 17 पाया जाता है, ये याद रखना आप। ये क्वेश्चन बनता है कि 17 राइबोसोम किस कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड तथा आरएनए के साथ साथ डीएनए व 17 प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। काम क्या है इसका, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है, श्वसन का केंद्रक है। ठीक है। अब है राइबोसोम।